झारखंड में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों के लिए मतदान होगा। ऐसे में पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे 7 वादे पक्के इरादे के नाम से इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में पेश किया है। कांग्रेस ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने का वादा किया है। मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने को भी कहा है। अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो कमेटी द्वारा हर जिले में चौपाल लगाकर हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारा मैनिफेस्टो आम जनता का हो। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है उसे देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को शामिल किया है जो किए जा सकते हैं और जिनका किया जाना इस राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर आदिवासी मूलवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कई एक ऐसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सड़क में उठती थी, सदन में ऐसी बातें आती थी। इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्श उनके द्वारा किया गया और एक प्रयास किया गया कि ये जो मैनिफेस्टो हो वो आम नागरिकों का हो और झारखंड प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सके। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख लोगों के साथ साथ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा जो विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। और हमें लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है कि ये आम जनता से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच भी अगर ये जाएगा, आम नागरिक के पास भी, तो राज बनने के बाद बेहतर मैनिफेस्टो साबित होगा। और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देशानुसार हमने घोषणा पत्र को रियलिस्टिक पर विशेष रूप से उसको जोर दिया है और जिस चीज को हम कर सकते हैं और जिसको किया जाना है इस राज्य के लिए, जो आज तक लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाने में लोगों को उन चीजों की बातें सुनने को आता है, वैसे महत्वपूर्ण बातों को इस पर घोषणा पत्र में लिया गया है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, छात्र से लेकर आपके सभी और विशेषकर सभी वर्गों का इस पर आपका समाहित किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।